बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ नंबर 3, गुलामी से मुक्ति। बहुत वर्ष पहले रोम में एंड्रोक्लीस नाम का एक गुलाम रहता था। उसका मालिक बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। वह उससे दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करवाता था। जरा सी भूल हो जाने पर कोड़ों से पीटता भी था। एंड्रोक्लीस किसी भी तरह इस दास्तां से छुटकारा पाना चाहता था। वह जानता था कि यदि वह भाग गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता था। फिर भी अवसर पाकर के वह भाग निकला और दूर वन में जाकर रहने लगा। एक दिन एंड्रोक्लीस वन में घूम रहा था कि उसने पहाड़ी के अंचल में एक गुफा देखी। उसे एक गुफा पसंद आई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ही अपना घर बना लूं। वह गुफा छिपने के लिए बहुत अच्छी थी। सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी से भी सुरक्षा हो सकती थी। इसीलिए एंड्रोक्लीस ने थोड़ी सूखी घास इकट्ठी की और नीचे बिछा करके सोने के लिए बिस्तर बना लिया। वास्तव में वह गुफा एक शेर की थी। शाम को जब शेर अपनी गुफा में लौटा तो एंड्रोक्लीस को भीतर देख करके खड़ा हो गया। एंड्रोक्लीस डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि अब शेर उसे मार डालेगा, किंतु शेर ने उस पर आक्रमण करने के बजाय अपना पंजा उठा करके आगे बढ़ा दिया। एंड्रोक्लीस शेर की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि उसका पंजा सूजा हुआ है और उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा है। एंड्रोक्लीस ने बड़े साहस से उसका कांटा निकाला, जंगल से जड़ी बूटियां ला करके घिसी और घाव पर लगाईं। 2-3 दिन में शेर का घाव भर गया और वह ठीक हो गया। वह स्नेह से एंड्रोक्लीस का हाथ चाटने लगा। दोनों बहुत समय तक उसी गुफा में साथ साथ रहे। एक दिन कुछ शिकारी उधर आए और उन्होंने एंड्रोक्लीस को पहचान कर बंदी बना लिया। वे उसे वापस रोम ले गए। शीघ्र ही एंड्रोक्लीस को न्यायालय में उपस्थित किया गया। उसे मृत्यु दंड दिया गया। रोम में एक अखाड़ा था जहाँ पर पशुओं की लड़ाई हुआ करती थी। पहलवान भी वहाँ पर तलवारों से युद्ध करते थे। रोम निवासी वहाँ पर एकत्र होकर के बड़े चाव से ये तमाशा देखते थे। कभी कभी मनुष्यों और पशुओं के युद्ध भी उस अखाड़े में हुआ करते थे। एंड्रोक्लीस को मारने के लिए भी एक भूखा शेर वहाँ पर छोड़ा जाना था। रोम के हजारों निवासी इसे देखने के लिए अखाड़े के चारों तरफ एकत्र हुए। भूखा शेर पिंजरे में बंद था। एंड्रोक्लीस को अखाड़े में लाया गया। उसकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ उतार दी गईं। फिर शेर के पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। एंड्रोक्लीस मृत्यु का सामना करने के लिए वीरों की तरह लड़ता रहा। शेर दहाड़ता हुआ पिंजरे से निकला और तेजी से एंड्रोक्लीस की ओर बढ़ा। लोगों के हृदय जोर जोर से धड़कने लगे। वे अगले ही क्षण एंड्रोक्लीस को रक्त में लथपथ देखने की कल्पना से थर्रा उठे। किंतु यह क्या! जैसे ही शेर ने एंड्रोक्लीस की ओर देखा, वह उसके पैरों से लिपट गया और उसके हाथ पांव चाटने लगा। एंड्रोक्लीस ने भी शेर के गले में बाहें डाल दी, उसे प्यार करने लगा। दर्शक आश्चर्यचकित होकर के इस अनहोनी घटना को देख रहे थे। रोम के राजा भी वहीं थे। उन्होंने एंड्रोक्लीस से शेर के इस व्यवहार का रहस्य जानना चाहा। यह वही शेर था जिसके पांव से एंड्रोक्लीस ने कांटा निकाला था। एंड्रोक्लीस ने राजा को सारी कहानी सुनाई और सारी बात सुनकर के राजा बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने एंड्रोक्लीस को स्वतंत्र कर दिया। इस तरह से शेर के साथ दया करने के बदले में शेर ने एंड्रोक्लीस को गुलामी से मुक्ति दिला दी। बच्चों, हमें इस पाठ से क्या संदेश मिलता है कि पशुओं में भी अच्छे बुरे की पहचान होती है, अतः पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बंद करो।